आरएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। क्लास 10th के लिए व्याकरण का प्रश्न। 1 नंबर क्वेश्चन ये जो है पर्यायवाची शब्द है। 1 नंबर क्वेश्चन है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द बतावे। तो घोड़ा जो है, घोड़ा को हम क्या कह सकते हैं, उसका और क्या नाम हो सकता है। तो 1 नंबर में है आपका जैसे घोटक, तो घोटक है या फिर ईदू है या फिर कलाधर है या फिर खग है। तो आप अगर क्या घोड़ा का जैसे घटक होता है घोटक, तो घोटक अगर जान गए तो इससे नहीं चलेगा। कभी कभार ऑप्शन में अश्व भी रहता है और क्या हाई तुरंग, देखिए घोटक है ना, तो यही घोटक ऑप्शन में दिया हुआ रहता है। कभी कभार तुरंग भी रहेगा, कभी हाई भी रहेगा, कभी बाजी भी रहेगा। तो इन सभी को आपको देख लेना है। यानी क्या होता है, अश्व का, ये घोड़ा का अश्व भी होता है, हाई भी होता है, तुरंग भी होता है और घोटक और बाजी। ठीक है, यही से फिर पूछा जाता है कभी बाजी का पर्यायवाची शब्द क्या है। देख लीजिए, ये घोड़ा जो है ऑप्शन में डाल देगा कभी। ठीक है, तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ नहीं बोला गया है, तो नहीं जो बोला गया है, तो देखिए ए नंबर में है आपका भागीरथी, बी नंबर में है मंदाकिनी, सी नंबर में है सुरसरी और डी नंबर में है सरिता। तो यहाँ देख लीजिए क्या है, गंगा को फिर क्या कहा जाता है, देव नदी भी कहा जाता है। भागीरथी, तो भागीरथी तो है। यहाँ हमको नहीं पूछा गया है, नहीं का आपको नहीं ढूंढना है, यानी कौन नहीं होगा। तो ए नंबर तो होगा मंदाकिनी, याद देख लीजिए मंदाकिनी है, तो मंदाकिनी है, ये भी नहीं होने वाला है। अब क्या है सुरसरी, तो देखिए सुरसरी है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर हो जाएगा, क्या सरिता। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तालाब का पर्यायवाची शब्द है तालाब। तालाब को क्या कहा जाता है, देखिए सरोवर कहा जाता है, सर कहा जाता है, पुष्कर और ब्राहाकर, त्राग, जलाशय। तो देखिए इनमें से कह रहा है ये में आपका क्या है, जलाशय है, तो जलाशय में टिक लगाना है। हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो इसको क्या कहा जाता है, पंकज या फिर विष्णु या लक्ष्मी या दुर्गा। तो देखिए क्या है, कमल को आप पंकज भी कह सकते हैं, सरोज भी कह सकते हैं, राजीव भी कह सकते हैं और तामरस भी। इन चारों में से अगर कोई ऑप्शन में है तो आंसर ये हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए आपका क्या पंकज है, तो लगा दीजिए आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। तो पुत्री का क्या होता है, पुत्री को आप बेटी भी कह सकते हैं, सूता भी कह सकते हैं, तन्या और तनुजा। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए क्या ये इनमें से कोई है, देखिए यहाँ क्या है बेटी है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटी। बेटी बोलिए या फिर पुत्री बोलिए। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बोल रहा है नहीं है, तो नहीं का जो नहीं होगा वही लगाना है। ए नंबर में आपका अग्नि, तो देखिए अग्नि है, तो ये तो नहीं होगा। 2 नंबर में अनल, तो देखिए यहाँ पर भी अनल है। और सी नंबर में क्या अनिल, तो अनिल है कहीं पर नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए ज्वाला है, तो आंसर नहीं बोला है तो नहीं लगाना है। ठीक है, ये
आग को हम अनिल नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं अग्नि, अनल और ज्वाला। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है पृथ्वी। पृथ्वी को क्या कहते हैं देखिए, भू, भूमि, धरती, धरा और धरित्री और मेहदिनी, वसुधा और वसुंधरा। तो यहाँ देखिए आपका क्या है, धरा जो है, भू तो है, भूमि भूमि भी है, धरा धरा भी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सभी। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या, 8 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है क्या, कानन का पर्यायवाची शब्द है। तो कानन, कानन को क्या कह सकते हैं, जंगल, वन और क्या, अरनई, विपिन, कानन और अटवी। तो यहाँ कौन सा है देखिए, क्या है आपका, जंगल है, जंगल यहाँ पर भी है। कानन को आप जंगल भी कह सकते हैं, वन भी कह सकते हैं, और क्या देखिए जंगल है। सी नंबर, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है घर का पर्यायवाची शब्द। घर का पर्यायवाची शब्द है, घर को और किस नाम से जानते हैं, तो घर को गृह भी कहते हैं, सदन भी कहते हैं, भवन, आलय, निकेतन, कुटीर। तो इनमें से देखिए कौन है, तो यहाँ भूमि, तो घर को तो यानी भूमि नहीं कह सकते हैं, क्या भूधर नहीं कह सकते हैं, सदन देखिए सदन है, सदन कह सकते हैं आप, तो आंसर हो जाएगा सी। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या है। हाथी को आप क्या कह सकते हैं, गज, मतंग, हस्ती, करी, दंती, वार्ण और द्वीप। तो हाथी का पर्यायवाची शब्द तो क्या हो जाएगा, गज हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, गज, गज है। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए नहीं पूछा गया है तो नहीं लगाना है। स्त्री को देखिए नारी कहते हैं, तो नारी तो है। स्त्री को महिला भी कहते हैं, महिला भी है। हाँ, और क्या, कामिनी, ये भी रह सकता है ऑप्शन में, कामिनी, रमणी और क्या, बाला, ललना और अगना। तो देखिए इनमें से क्या होगा आपका, वनिता, वनिता, तो वनिता भी यानी यहाँ तो नहीं है, लेकिन वनिता भी होगा, तो क्या नहीं होगा, आंसर हो जाएगा वसुधा। ये सब नहीं होने वाला है, नहीं बोला है। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूर्य को रवि कहते हैं, तो ये तो नहीं होगा। और शशि, देखिए कहीं पर है शशि, नहीं है। दिनकर, तो दिनकर तो है, तो ये नहीं होगा। भास्कर, ये भी है, तो ये नहीं होगा। लेकिन कह रहा है पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यह शशि नहीं होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कपड़ा का, कपड़ा, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द, कपड़ा को हम वस्त्र, पट और क्या, वसन, चीर, अंबर भी कहते हैं। तो देखिए वसन है, तो ये लगा देना है। नहीं पूछेगा तो जो नहीं होगा, और यहाँ पूछा गया है यानी पर्यायवाची शब्द है, तो है कौन, वसन। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, आँख शब्द का पर्यायवाची शब्द, आँख को क्या कह सकते हैं, नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु, दीर्घ। तो यहाँ कह रहा है पर्यायवाची शब्द है, तो पर्यायवाची शब्द क्या होगा, देखिए आँख को क्या कह सकते हैं आप, लोचन कह सकते हैं। डी नंबर में देखिए लोचन है। ठीक है। आगे देखिए, अब आ गया है आपका क्या, उपसर्ग। तो उपसर्ग को पहले जान लीजिए, उपसर्ग कहते हैं किसको। तो देखिए
उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। कोई भी ऐसा शब्द है, शब्दांश शब्द है जो किसी शब्द के पहले लगकर, पहले यानी आगे लग जाता है और उसके अर्थ को बदल देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो ऐसे तो परिभाषा नहीं पूछेगा आपको, पूछता है क्या? ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है क्या? जैसे कह रहा है 1 नंबर क्वेश्चन, सु उपसर्ग से बना शब्द है। सु से क्या बना है देखिए, यानी क्या? समस्या, सम, तो ये तो नहीं होगा। तो क्या? समा, समाधान, ये भी नहीं होगा। देखिए यहाँ है सुमार्ग, यानी सुमार्ग, और यहाँ संगम, संग दंत न भी यानी अनुस्कार जो है ये भी आ रहा है, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुरूप कह रहा है, अनुरूप में उपसर्ग है। अनुरूप में उपसर्ग है, तो अनु क्या हो जाएगा? अनुरूप। तो आगे क्या आ रहा है आपका? अनु, तो अ ये नहीं होगा। इसमें क्या आ रहा है? बी नंबर में प, ये भी नहीं होगा। सी नंबर में देखिए अनु है, तो इसको लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका सी। 3 नंबर क्वेश्चन, अपमान शब्दों में उपसर्ग है। अप, देखिए क्या हो जाएगा? अप, अपमान, तो क्या हो जाएगा? अप कहीं पर है, ए नंबर में सिर्फ अ है। बी नंबर में देखिए क्या है आपका? अप है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है, उपवन, क्या? उपवन शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग हम क्या बोले हैं? जो आगे आकर उसका अर्थ को बदल देता है, ठीक है, आगे लगकर, तो यानी उपवन, तो उप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उप। तो देखिए यहाँ पर भी है, लेकिन ये हो जाएगा आपका क्या? उप, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश में उपसर्ग है। प्रकाश, तो पर यानी बर्फ, ये तो नहीं होगा, हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। क्या? पैरफ वाला जहाँ रहेगा वहाँ लगा देना है आपको आंसर, यानी बी नंबर आंसर होगी आपका। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, निश्चय में कौन सा उपसर्ग लगा है? निश्चय में, तो निश्चय में कौन सा यानी उपसर्ग लगा हुआ है? तो क्या कह रहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, यानी आगे क्या लगाया गया है जो निश्चय बना है चय के साथ, तो 7 नंबर देखिए, कह रहा है, क्या कह रहा है? यानी गुण में कौन सा उपसर्ग लगा है? गुण में कौन सा, तो गुण में क्या लगा है? तो गुण में यानी 7 नंबर का आपका हो जाएगा क्या? अवगुण हो सकता है यहाँ, अवगुण। गुण में क्या लगाएंगे? जो अवगुण, अवगुण कह रहा है, अवगुण में कौन सा उपसर्ग है? तो हो जाएगा आपका अव। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, विनाश शब्द में उपसर्ग है। विनाश, वी, क्या हो जाएगा आपका? वी हो जाएगा। तो वी तो वी में आंसर है, क्या हो जाएगा? वी। वर्ड सी देना है, वह दीर्घ ही नहीं देना है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उपदेश शब्द में उपसर्ग है। उप, आंसर क्या हो जाएगा? उप, तो आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्या? उप। तो उपदेश का यानी उपसर्ग क्या है? तो उप है। अभी देखिए उपसर्ग अब जान गए। अभी प्रत्यय देखिए, प्रत्यय किसको कहते हैं? देखिए, प्रत्यय ऐसे शब्दांशों को जो किसी शब्द के अंत यानी लास्ट में, अंत में जो लग कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो प्रत्यय कहते हैं। 1 नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है? 1 नंबर, मानतवा, मानतवा में प्रत्यय है,
तो क्या हो सकता है? ता, त, अ या फिर आ। तो आंसर हो जाएगा क्या? मानतवा। त क्या हो जाएगा आंसर? त हो जाएगा। बी नंबर लगाना है। क्या हो जाएगा आंसर? बी। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ममेरा। ममेरा में कौन सा प्रत्यय है? अंतिम में देखना है आपको, लास्ट में क्या है? तो आंसर हो जाएगा क्या? ममे एरा। एरा आंसर हो जाएगा सी। क्या? एरा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रत्यय का 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तनु शब्द में प्रत्यय है। तनु शब्द में प्रत्यय है। तनु क्या? तनु उ क्या आ रहा है? उ आ रहा है। तो देखिए हर्षु, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गाने वाला। क्या? लास्ट में देखिए आप, क्या है? वाला। तो वाला जहाँ भी मिले आपको वहाँ लगा देना। सी नंबर में है आपका वाला। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, बैठक ठक यानी बैठक अक। तो अक जहाँ भी देखिए यानी बैठक, तो अक नहीं लगाना है, यानी आपको लगाना है सिर्फ क्या? क लगाना है। बैठक क। तो क में भी जैसे हम लोग क बोलते हैं तो क के साथ ओ भी है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, टिकाऊ शब्द में प्रत्यय है। टिकाऊ क्या? टिकाऊ आओ। आंसर हो जाएगा आपका 6 नंबर का ए। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खपत शब्द में प्रत्यय है। खपत पत क्या हो जाएगा आंसर? खपत आंसर हो जाएगा ए। 7 नंबर का ए। सिर्फ क्या हो जाएगा? तो यहाँ नहीं लगाना है खपत, पत नहीं लगाना है, सिर्फ क्या लगाना है? तो लगाना है। 8 नंबर क्वेश्चन, टिकाऊ शब्द में प्रत्यय है। कह रहा है टिकाऊ शब्द, तो टिकाऊ आओ। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पूजनीय शब्द का विशेषण वही कह रहा है। तो पूजनीय का क्या हो जाएगा? पूजनीय ये हो जाएगा डी नंबर। जहाँ भी देखिए क्या? हर्षी और उसके साथ है उदसिया, पूजनीय। ठीक है। अगला देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए यहाँ समझ जाइए पहले। कह रहा है विपरीतांश शब्द इसी को कहता है फिर क्या? विपरीत। इसी को कहता है फिर क्या? उल्टा। और या फिर पूछा जाता है विलोम शब्द। ज़्यादातर यही पूछा जाता है, विलोम, या फिर कभी कभार कह देगा आपको यानी उल्टा। इसी को कहते हैं विपरीत। ठीक है। इससे आपको डरना नहीं है, सिर्फ देखना, यानी इसको क्या? सभी का मतलब एक ही है। 1 नंबर देखिए क्या कह रहा है, इस तरह पूछा जाएगा क्वेश्चन। हाँ, ये सब क्वेश्चन तो यानी पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमीर का विलोम क्या है? अमीर का विलोम, जब विलोम नहीं समझ में आएगा, ये देखिए क्या है, हम लोग उल्टा उसका। ठीक है। तो उल्टा क्या हो जाएगा? अमीर का क्या हो जाएगा? तो गरीब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गरीब। 2 नंबर क्वेश्चन, रुग्ण। रुग्ण किसको कहते हैं? जो यानी चेहरा नहीं है उसका, यानी पूरा सूख गया है। ठीक है। तो वह क्या है तब? स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ नहीं है तो क्या है? वह अस्वस्थ है, उसी को कहते हैं क्या? रुग्ण। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो स्वस्थ हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर क्या? स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है। अभी देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शकुन। शकुन शब्द का विलोम क्या है? शकुन का क्या होगा? देखिए कह रहा है सिक्स्थ या फिर सुक्सकुन या फिर नुस्कुन।
अपशकुन या फिर क्या कह रहा है डी नंबर में अपशकुन। तो देखिए शकुन किसको कहते हैं हम लोग, शकुन जो यानी अच्छा दिन है, ठीक है, और उसी का उल्टा क्या हो जाएगा, तो अपशकुन क्या, बुरा दिन यानी खराब दिन। और अच्छा दिन है तो क्या कहते हैं, शगुन। जैसे किसी का यानी शादी, तो शादी का शगुन है, तो शादी रचा सकते हैं। शादी का यानी ये नहीं दिन ठीक नहीं है तो यानी क्या है, अपशगुन है। क्या है, अपशगुन। चलिए आगे देखिए, कह रहा है अमर। अमर किसको कहते हैं, जो ना मरे उसको कहते हैं अमर। तो अमर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो अलम अमर का देखिए अल्प होगा या आत्मा होगा या फिर मृत्य, या फिर इसको कहते हैं मृत्यु भी रह सकता है, मृत्य या फिर मृत्यु। तो अमर का क्या, अमर का क्या हो जाएगा, तो मृत्यु हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। 5 नंबर क्वेश्चन, अल्प यानी जिसको हम लोग कम कहते हैं, ठीक है, इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो अल्प का क्या हो जाएगा, ज़्यादा। बहुत, तो बहुत तो नहीं, देखिए बहु भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बहु। 6 नंबर क्वेश्चन, स्वागत। आइए आपका स्वागत है, जैसे बोले यानी आप उसको क्या किए, सम्मान किए। आइए, तो स्वागत का विलोम शब्द क्या है, तो दुत्कार या फिर परिष्कार या फिर वेकार, या इनमें से कोई नहीं। तो किसी का कोई क्या करता है, स्वागत, आइए बैठिए। और अगर वैसा दुश्मनी है तो उसको घर से निकल जाइए, जैसे क्या करते हैं, दुत्कार देते हैं। तो इसका स्वागत का उल्टा क्या हो जाएगा, दुत्कार। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यह लोक। यह लोक, यह लोक का विलोम शब्द बताइए। तो यह लोक का क्या हो जाएगा, परलोक। देखिए परलोक कहीं पर है, ए नंबर में स्वर्गलोक, तो ये तो नहीं होगा। ये देखिए परलोक है, बी नंबर आंसर हो जाएगा क्या, परलोक। यह लोक का क्या हो जाएगा विलोम यानी उल्टा शब्द, परलोक। 8 नंबर क्वेश्चन, आशा। क्या है, आशा है आप ऐसा काम कर सकते हैं, यानी 400 से अधिक ला सकते हैं, लेकिन नहीं लाए तो शिक्षक का क्या हो जाएगा, निराशा। आंसर क्या हो जाएगा, तो निराशा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी को सम्मान कर रहे हैं या फिर अपमान कर सकते हैं। तो देखिए सम्मान शब्द का विलोम तो क्या हो जाएगा, अपमान। क्या हो जाएगा आंसर, अपमान। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उदय। क्या, जैसे सूर्योदय, तो सूर्य जब यानी पूर्व में उदय होने लगता है यानी सुबह, तो उस समय जब उठता है सूर्य तो कहते हैं उदय, और जब यानी डूबता है तो उसको कहते हैं अस्त। क्या कहते हैं, अस्त कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मधुर, यानी किसी की आवाज़, जैसे कुमार सानू, लता मंगेशकर, ये सब जो गायक है यानी उसका सुर क्या है, तो मधुर है। मधुर का विलोम शब्द क्या होगा, तो हो जाएगा क्या, जिसका यानी आवाज़ यानी सुर ताल ठीक नहीं है उसको कहते हैं कटु। यानी आप जो बात बोल रहे हैं इसमें खरोच है तो कटु है, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, सुगम। सुगम शब्द का विलोम शब्द, सुगम का क्या हो जाएगा, तो दुर्गम। क्या हो जाएगा, सुगम मतलब अच्छा और दुर्गम मतलब खराब। तो जैसे कह रहा है दुर्गदशा होने वाला है यानी उसका खराब स्थिति आने वाला है। तो 13 नंबर क्वेश्चन, विवाद शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, विवाद। विवाद हो गया है तो विवाद का क्या हो जाएगा आपका, निर्विवाद। इसके साथ विवाद नहीं है, जिसके साथ यानी दुश्मनी नहीं है, झगड़ा नहीं है, उसको कहते हैं निर्विवाद। और उसी का यानी विपरीत कभी ये भी पूछा जाता है,
विवाद, तो आपको आंसर देना है क्या, विवाद। यानी उल्टा पूछेगा, निर्विवाद पूछेगा तो विवाद देना है, विवाद पूछ लिया है तो आपको निर्विवाद देना है। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विजय। विजय किसको कहते हैं, जो जीत जिसकी हुई है उसे कहते हैं विजय। तो यानी विजय, तो विजय का क्या हो जाएगा, तो पराजय हो जाएगा, यानी उसका जीत नहीं हुई है, यानी वह हार गया है। तो ये आंसर हो जाएगा क्या, डी नंबर, क्या, पराजय। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, परिश्रमी का विलंब शब्द क्या होते हैं, जो परिश्रमी होते हैं, मेहनती जिसको कहते हैं, तो इसका पूरा क्या हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, पराक्रम हो जाएगा, आलस्य हो जाएगा, या फिर परिश्रम हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आलसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आलसी। परिश्रमी का जो एक मेहनती का वही, यानी क्या, आलसी, उल्टा शब्द। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रेम का सही विलोम है। तो ये देखिए यहाँ पर पूछा गया विलोम, तो आपको क्या करना है, प्रेम का क्या हो सकता है, तो ईर्ष्या, तो ईर्ष्या तो नहीं होगा, क्या होगा, घृणा, तो घृणा हो जाएगा आपका, किसी से प्रेम किसी से घृणा। ठीक है। तो अच्छा आदमी है तो प्रेम कीजिए, नहीं तो क्या, उसको घृणा नहीं, घृणा नहीं करना किसी से। तो इसका विलोपन पूछा गया है तो आंसर यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो घृणा। 17 नंबर क्वेश्चन, सजीव, क्या, सजीव जिसमें जान होते हैं, जो चल सकते हैं, बढ़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, खेल सकते हैं, इसमें से कोई भी अगर गुण है तो वह क्या है, सजीव। तो सजीव का विलोम यानी उल्टा क्या हो जाएगा, तो निर्जीव हो जाएगा। इसमें क्या, जान नहीं है, जो चल नहीं सकता है, दौड़ नहीं सकता है, खेल नहीं सकता है, हंस नहीं सकता है, इनमें से तो एक गुण है ना, इसमें कुछ भी गुण है नहीं है, तो ये हो जाएगा निर्जीव। आंसर हो जाएगा ये। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, स्वतंत्रता का विलोम शब्द है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्वतंत्र, तो स्वतंत्र यानी आज़ाद, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका उल्टा, परतंत्र, हम यानी गुलामी अगर है तो यानी दूसरे पर, तंत्र दूसरे पर निर्भर है, तो परतंत्र है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अनुकूल का विलोम है। अनुकूल का क्या हो जाएगा, विरुद्ध, या फिर विरोध, या फिर प्रतिकूल। तो देखिए अनुकूल, अनुकूल का क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा प्रतिकूल। आगे देखिए, आगे क्या, मुहावरा। मुहावरा को देखिए कैसा पूछता है, देखिए मुहावरा में पूछा गया है क्या, ये सब भी पूछता है मुहावरा। तो 1 नंबर में पूछा गया है बात चलाना। बात चलाने मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो क्या, निराधार करना, या फिर विरोध में खड़ा होना, या बहस छिड़ जाना, या फिर चर्चा करना। कह रहा है बात चलाना, तो इसका क्या हो जाएगा, तो चर्चा करना। ठीक है, बात चलाइए, आगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, चर्चा कीजिए, बातचीत कीजिए, तो आंसर हो जाएगा क्या, चर्चा करना। 2 नंबर क्वेश्चन, बात, देखिए बातों का धनी, बहुत वह बोलने वाला जो आदमी होता है, इतना मीठा मीठा बात बहुत कुछ बोलता है, तो कह रहा है बातों का धनी है, इतना इसमें यानी बात है गप करने वाले आदमी। तो मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बात करने में वह निपुण है। आप जितना देर तक बोलने के लिए बोलिए वह बोलते रहेगा, बात करने में बहुत ही क्या है, निपुण है, उसमें गुण है। ठीक है, चलिए आगे 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कोई एक ऐसा आदमी अगर आप समझा के बोलिएगा जो नहीं मानता है, उसको जैसा यानी दिया गया है, अगर मारना है, जैसे पुलिस सब क्या करता है,
चोर को, डाकू को ऐसे नहीं मानेगा तो लाठी से मानेगा। तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो इसी का देखिए क्या लोकोगीत, कभी कभार ये लोकोगीत भी कहा जाता है इसको। देखिए महावारे और लोकोगीतिया। तो ऐसा भी पूछ देता है, आप सोचते हैं यानी क्या पूछ लिया है, ठीक है। तो क्या लोकोगीत का सही अर्थ क्या होगा? तो क्या भूत को लातों से भगाना, या फिर मंत्र से भूत भगाना, या दुर्जन लोग की बिना दंड के नहीं मानते। ये देखिए, दुर्जन लोग बिना दंड के नहीं मानते। तो आंसर हो जाएगा सी आपका। इसको मनाने के लिए आपको क्या करना है? मारना ही पड़ेगा। देखिए, दंड देना ही पड़ेगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कान में तेल डालना मुहावरे का अर्थ है। तो कान में तेल डालने का मतलब क्या होता है? ये नहीं खुजली होना, देखिए ध्यान देना, या फिर होगा होशियार होना, या फिर होगा कुछ न सुनना, या फिर क्या सावधान करना। तो देखिए, कान में तेल डालना यानी वह बोल रहा है हमको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कहा हम नहीं सुने, क्या जो हुआ है नहीं हुआ है हम नहीं जानते, यानी कुछ न सुनना। कान में तेल डाल के सो जाओ, ठीक है, ये कुछ नहीं सुनता। सी नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ऊँट के मुँह में जीरा लोकोगीतियाँ का अर्थ है। ऊँट के मुँह में जीरा, तो क्या हो जाएगा? ऊँट के मुँह में बीमारी होना, या ऊँट को जीरा खिलाना, या बहुत थोड़ा, या फिर पेट भरना। तो ऊँट के मुँह में जीरा का अर्थ का मुहावरे क्या होते हैं? बहुत ही कम। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन घर की मुर्गी दाल बराबर मुहावरे का अर्थ है। तो घर की मुर्गी दाल बराबर मुहावरे का अर्थ क्या होते हैं? क्या मुर्गी खाना, मुर्गी को दाल खिलाना, या अपने आदमी को कम महत्व देना। जो घर का आदमी होता है उसे आप महत्व नहीं देते हैं, दूसरे को महत्व देते हैं, इसलिए कहा गया है घर की मुर्गी दाल बराबर। किसी कोई अगर घर में मुर्गी पाल रहा है तो वह जब मन तब खा लेगा। और जैसे आपके घर में कोई ज्ञानी आदमी है तो आप उसे नहीं मानते हैं, दूसरे को मानते हैं। तो वही कह रहा है अपने आदमी को कम महत्व देना, दूसरे को ज़्यादा देते हैं। तो इसलिए मुहावरे है क्या? घर की मुर्गी दाल बराबर। चलिए आगे 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ होता है। क्या उल्लू पालना, या धूर्तात करना, या फिर काम निकालना, या फिर खसामत करना। देखिए, उल्लू सीधा करना इसका अर्थ होता है क्या? काम किसी तरह निकाल लो, जो भी बोले, तो उल्लू सीधा करना। ठीक है, आज यहाँ तक आपका हो गया। फिर अगला वीडियो देखिए उसमें क्या है नहीं है। ठीक, इसी तरह आप मिलते रहिए। आपका 2024 में जो एग्ज़ाम होगा इसी के लिए महत्वपूर्ण बन जाएगा। ये जितने हम दिए ये महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिए 2 बार और चले जाइए एग्ज़ाम में, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो 2024 के लिए भी आई। ठीक।